हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ये टॉपिक इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लॉजिक गेट इम्पोर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जैसे हम लोगों ने अब तक सारे लेक्चर में देखा कि कहीं ना कहीं कोई भी डिजिटल सिस्टम और डिजिटल गैजेट अगर हम लोग बना रहे हैं या फिर उसका इंटरनल सर्किटरी देख रहे थे तो सारे सर्किटरी में हम लोगों को कहीं ना कहीं लॉजिक गेट जरूर मिल जाता था, चाहे वो नैंड से रिलेटेड हो, चाहे नॉर हो, चाहे एक्सॉर हो या एक्सनॉर हो, कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉजिक गेट जरूर मिल जाता था। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर की बात करें जिसमें मैंने लॉजिक गेट के बारे में बताया है तो वहां मैंने एक चीज एक्सप्लेन किया था कि लॉजिक गेट्स है उसका हम लोग सर्किट इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे थे वो मैंने दिखाया था कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी अगर नॉट लॉजिक गेट है तो उसको ट्रांजिस्टर से कैसे हम नॉट लॉजिक दिखा सकते हैं। एंड के लिए मैंने दिखाया था कैसे दो ट्रांजिस्टर मिलके एंड लॉजिक को परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली मैंने अदर लॉजिक गेट के लिए भी दिखाया था कि ट्रांजिस्टर का यूज कैसे हम लोग करते हैं टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट लॉजिक गेट्स। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने आगे जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा या सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ा वहां कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉजिक गेट जरूर मिल जा रहा था। यानी इंटरनल सर्किटरी में चाहे हम फुल एडर देखें, हाफ एडर देखें, कंपैरेटर देखें, कहीं भी देखें तो उसमें इंटरनल सर्किटरी में अगर हम उस डिजिटल इक्विपमेंट की अगर इंटरनल सर्किटरी को देखते थे तो वहां हम लोगों को क्या दिखता था, लॉजिक गेट। यानी किसी न किसी लॉजिक गेट से मिलकर वो बना होता था। अगर आपने इस बात को कंसिडर किया है, आपने इतने दिन में इस बात को देखा है और आपने भी इस चीज को मेंशन किया है अपने लेक्चर के ड्यूरेशन में, तो आपको ये समझ आ गया है कि लॉजिक गेट्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के लिए। ठीक उसी तरह से ट्रांजिस्टर भी बहुत जगह आपने देखा होगा कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, जैसे सिंपली ट्रांजिस्टर में दो तरह का ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में। एक होता है बीजेटी बेस्ड यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर है और जिससे हम लोगों ने लॉजिक गेट्स को रियलाइज करके देखा था। उसके अलावा एक और ट्रांजिस्टर होता है जिसको कहते हैं यूनिपोलर और उसके अंदर आता है जैसे मॉस, एनमॉस, पीमॉस, सीमॉस। तो ये सारा क्या है, आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में भी इसको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखना है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ये कितनी तरह का होता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये कैसे परफॉर्म करता है अपने फंक्शन को। लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। ट्रांजिस्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रांजिस्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है एनालॉग सर्किट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हम लोग लॉजिक गेट को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वैसे ही जब हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ट्रांजिस्टर, चाहे वो बीजेटी के फॉर्म में हो, चाहे वो यूजेटी हो, फेट हो, मॉसफेट हो या सीमॉस हो, इस तरह से डिफरेंट ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा और उसी पे बेस सर्किटरी देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम लोग ट्रांजिस्टर देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग दोनों चीज देखेंगे, यूनिपोलर और बाइपोलर दोनों। आगे लेक्चर में हम लोग इसको क्लासिफाई कर देंगे, बाइपोलर को अलग पढ़ेंगे, यूनिपोलर को अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ठीक है, ट्रांजिस्टर होता क्या है और ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो सिंपली अगर बात करें तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, इसका दो काम होता है। एक तो ये स्विचिंग करता है और दूसरा क्या करता है, ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है। तो इसी के बेस पे मैंने इसको डिफाइन किया है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका यूज किसमें किया जाता है, एम्पलीफिकेशन में, एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ये दो काम करता है। या तो एम्पलीफिकेशन करता है या तो स्विचिंग करता है। तो ये एम्पलीफिकेशन कहाँ करेगा, तो जब हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल में पार्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे जो ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज करेंगे वो किस पर्पज के लिए यूज करेंगे, एम्पलीफायर के लिए। यानी एम्पलीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या करेगा, वो एम्पलीफाई करने का काम करेगा। इसीलिए वहां पे जो ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे उसको एज ए एम्पलीफायर देखेंगे हम लोग। लेकिन जब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हैं तो ट्रांजिस्टर को हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर को किस तरह से यूज करेंगे, एज ए स्विच। आपको याद होगा मेरा अगर लेक्चर आपने पहले देखा है यानी लॉजिक गेट का, तो मैं वहां यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूं आपको कि देखिए लॉजिक गेट के ये जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एंड लॉजिक गेट को क्या करते हैं। अगर इंटरनल सर्किटरी देखें, स्विचिंग सर्किटरी ऑफ एंड गेट देखें तो वो क्या होता है, दो स्विच होता है जो सीरीज में कनेक्टेड होता है। ऐसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपने एक्सप्लेन किया है। ओके, और बाद में मैंने इस स्विच को किससे रिप्लेस किया था, इस स्विच को रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर से। दो ट्रांजिस्टर और वो सीरीज में, ये देखिए
दो ट्रांजिस्टर और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आपने ये मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा, जो मैंने न्यू बनाकर अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होने के बाद कैसे एंड लॉजिक परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे इससे क्या बताना था, मुझे ये बताना था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये जो ट्रांजिस्टर है, जिसको बीजेटी के फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक स्विच की तरह। यानी इस स्विच को हम हटाकर ये बीजेटी से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, ठीक। अगर हम इस तरह से बात करें इन केस ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहां पे क्या करेंगे, हम इस ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे एज ए एम्पलीफायर, जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज करेंगे एज ए स्विच। तो आपको ये याद रहेगा क्या डिफरेंस है, ट्रांजिस्टर का रोल कहां कहां कैसे परफॉर्म होता है। ट्रांजिस्टर किस तरह से यूज होता है, दो तरह से यूज होता है, एज ए स्विच और एज ए एम्पलीफायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, या तो ये करंट को रेगुलेट करता है या वोल्टेज को रेगुलेट करता है, दोनों में से एक काम करता है। और जब भी ये करंट या वोल्टेज को रेगुलेट करता है तो ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। और जब ये स्विच के फॉर्म में वर्क करता है तो ये क्या होता है, मेनली सैचुरेशन रीजन में या फिर कट ऑफ रीजन में काम करता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर कौन कौन से रीजन में ऑपरेट होता है और किस रीजन में ये किस तरह से बिहेव करता है। यानी ये 3 रीजन में मेनली वर्क करता है। एक को कहते हैं कट ऑफ रीजन, एक को कहते हैं एक्टिव रीजन और एक को कहते हैं सैचुरेशन रीजन। तो कट ऑफ और सैचुरेशन में ये ट्रांजिस्टर जो है वो बिहेव करता है एज ए स्विच, जिसका यूज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। और इन एन एक्टिव रीजन, जब ये एक्टिव रीजन में वर्क करता है तो ये वर्क करता है एज एन एम्पलीफायर, ओके, जिसका यूज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे आगे जाके डिटेल में। इसके बारे में जो मैंने अभी बताया ये सारा डिटेल में अभी धीरे धीरे आएगा, तो वेट एंड वॉच। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को कहते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर और दूसरे को कहते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर में कौन कौन आता है, यूनिपोलर में आता है यूजेटी, फेट, मॉसफेट और इसी में आता है सीमॉस। ओके, बाइपोलर में क्या आता है, बीजेटी आता है। तो यूनिपोलर और बाइपोलर क्या होता है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि व्हाट इज यूनिपोलर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिपोलर एंड बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो नाम से ही पता है, यूनी मतलब क्या होता है, एक, और बाई मतलब क्या होता है, 2। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आज से दिमाग में बैठा लीजिएगा। यूनी मतलब एक होता है और बाई मतलब क्या होता है, 2। तो ये 1 और 2 क्या एक्सप्लेन करता है, यानी यूनी मतलब तो 1 पढ़ लिए और बाई मतलब 2 पढ़ लिए, ये 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 1 और 2 ये रिप्रेजेंट करता है कैरियर को। यानी अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करें तो उसमें 2 तरह का कैरियर होता है, एक को कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर और दूसरे को कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर। ओके, जैसे आप अगर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो होल होता है। ओके, आपने ये बीजेटी वाले चैप्टर में अगर आपने पहले पढ़ा होगा बीजेटी का चैप्टर तो आपको ये डिटेल से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आपने 12th में सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो वहां आपको बताया गया होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जबकि पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, होल्स होता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये कैरियर जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वो यही दोनों कैरियर की वजह से होता है, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होता है। अगर आपका ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक कैरियर के थ्रू हो रहा है, यानी मेजॉरिटी कैरियर उसमें क्या है, सिर्फ एक है, आइदर वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो हो रहा है या होल के थ्रू फ्लो हो रहा है, दोनों में से कोई एक कैरियर उसमें रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, करंट फ्लो के लिए। तो ऐसा ट्रांजिस्टर कहलाएगा यूनिपोलर। यूनि का मतलब एक, पोलर का मतलब उसमें जो पोलैरिटी चार्ज कैरियर है वो एक है। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक हो, उसको कहते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ओके, जबकि बाइपोलर में क्या होता है, ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें करंट कंडक्शन जो हो वो दोनों तरह के कैरियर की वजह से हो। दोनों तरह का कैरियर मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो और होल भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो वो ऐसा ट्रांजिस्टर कहलाता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और इसको कहते हैं हम लोग शॉर्टकट में बीजेटी। इसका मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा कि यूनिपोलर और बाइपोलर में क्या डिफरेंस है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है और बाइपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आगे क्या है कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, इसका काम क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
तो बाईपोलर का मतलब मैंने बताया कि बाईपोलर ट्रांजिस्टर कौन होता है। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है जिसमें पोलैरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो दो होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, करंट कंडक्शन के लिए। तो ऐसा ट्रांजिस्टर कहलाता है बीजेटी। ओके, तो यही चीज मैंने यहां लिखा है, बीजेटी स्टैंड्स फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाईपोलर को क्यों कहते हैं, तो सबसे पहला ये सवाल ये होता है, मैंने आप लोगों को शायद मैंने अपने इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि मुझसे इंटरव्यू में काफी ज्यादा सवाल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पूछे गए थे। जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया उसका जो मुझसे जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया मैंने आपको शायद लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया है। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि मुझे बोर्ड पर भेजा गया और बोला गया कि कोई एक टॉपिक पढ़ाइए। तो मुझे जो टॉपिक सबसे फेवरेट टॉपिक था पढ़ाने के लिए वो बीजेटी है। ओके, तो ये समझिए एक कोइंसिडेंस ही है कि मैं बीजेटी को लेकर बोर्ड पर चला गया और एक्सप्लेन करने लग गया। तो मैंने सबसे पहले इसको जब एक्सप्लेन किया तो सवाल आया था व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाईपोलर, व्हाई नॉट यूनिपोलर। ओके, तो यही सबसे बड़ा रीजन यही था जो मैंने दिया कि क्यों इसको कहा जाता है बाईपोलर, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर एक्शन जो परफॉर्म होता है यानी कि जो करंट कंडक्शन का जो एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है वो टू टाइप्स ऑफ कैरियर की वजह से होता है, दो तरह के कैरियर की वजह से होता है, एक मेजॉरिटी कैरियर और दूसरा माइनॉरिटी कैरियर। दोनों मिलकर क्या करता है, दोनों मिलकर क्या करता है, ट्रांजिस्टर एक्शन को परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको बाईपोलर कहा जाता है। तो मैंने आंसर किया था व्हाई इट इज कॉल्ड बाईपोलर बिकॉज ट्रांजिस्टर एक्शन इज परफॉर्म बाय बोथ टाइप्स ऑफ कैरियर, majority carrier as well as minority carrier both participate in the transistor action, that's why it is called as bipolar. okay, तो जो सामने इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझे कहा कि ओके कैरी ऑन, आगे बढ़िए, उनको यानी मेरे आंसर से सेटिस्फाइड थे। ओके, इसीलिए मैं ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि आप भी आगे जब कंप्लीट करेंगे, मतलब जब आप अपने डिप्लोमा डिग्री को या फिर बीटेक डिग्री को कंप्लीट करके आगे प्रोसीड करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट के लिए क्या, जॉब लेना। और एक अच्छा जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हैं, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता जॉब लेने से। आप एक बेहतरीन जॉब लेने के लिए क्या है, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं अगर आपने सारे टॉपिक को, सारे सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं बार बार कि कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं तो उसको आप अपने व्यू से सोचिए, उसके बारे में क्या कीजिए, थॉट कीजिए थोड़ा बैठकर, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि मैंने जितना बता दिया बस वही पढ़ लिया हो गया, नहीं, उससे रिलेटेड जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो भी हो, आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट। और नहीं बनता है तो हमसे पूछिए, हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमसे आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, जैसे आपको दिल करे आप कनेक्ट होकर मुझसे क्वेश्चन कीजिए ताकि मैं उसका आंसर करूं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूं कि रोज रेगुलरली पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन है बुक उठाकर वो बना रहे हैं, मुझे देखकर अच्छा लगता है और उनको हेल्प करना भी अच्छा लगता है। आई होप आप लोग भी इसको समझें और इस बात को सीरियसली लें ताकि आप भी आगे जाकर एक अच्छे जॉब को ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि बीजेटी में क्या होता है, बीजेटी में इसको बाईपोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर एक्शन परफॉर्म होता है वो दो तरह की कैरियर की वजह से होता है, एक को कहते हैं मेजॉरिटी और दूसरे को कहते हैं माइनॉरिटी। दोनों मिलके यानी होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट दोनों मिलके टोटल करंट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी टोटल करंट जो होता है इसका ट्रांजिस्टर का, वो फाइनल करंट क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, माइनॉरिटी कैरियर करंट एज वेल एज मेजॉरिटी कैरियर करंट, दोनों का समेशन होता है। ओके, तो देखिए अब जंक्शन के बारे में बात करें, पहला स्टेप था बाईपोलर, दूसरा है जंक्शन। तो ये जंक्शन क्यों कहलाता है, तो जंक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि बीजेटी के अंदर दो जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे सेमीकंडक्टर क्या हो, दो डिफरेंट सेमीकंडक्टर आके मिलता है, उस टर्मिनल को कहते हैं जंक्शन। तो इसमें क्या होता है, बीजेटी में दो डिफरेंट जंक्शन आके क्या होता है, मिलता है, तो वो कितने जगह पे मिलता है, दो जगह पे मिलता है, इसलिए दो जंक्शन को ये फॉर्म करता है। एक को कहते हैं एमीटर बेस जंक्शन, ठीक है, जहां पे एमीटर और बेस आके मिलता है उसको कहते हैं एमीटर बेस जंक्शन, और शॉर्टकट में इसका नाम है एमीटर जंक्शन, ठीक है। और दूसरे को कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी कलेक्टर टर्मिनल और बेस टर्मिनल आके मिलता है उसको कहते हैं कलेक्टर बेस टर्मिनल, यानी कलेक्टर बेस जंक्शन, और इसका शॉर्टकट नाम है कलेक्टर जंक्शन। ओके, तो आपको ये बताने के बाद मुझे आप थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा होगा कि आप बीजेटी को थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे कि बीजेटी के मतलब बेसिकली क्या होता है। ओके, तो अभी मैं सिर्फ इसके डिफिनेशन के बेसिस से बता रहा हूं कि बीजेटी होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है, बाईपोलर का मतलब क्या हुआ, जंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये बता रहा हूं अभी मैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बीजेटी के टाइप्स के ऊपर। तो ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने बीजेटी के क्या होता है भाई, तो बीजेटी का मतलब होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर,
और ये से बाइपोलर क्यों कहते हैं और इसमें कितना जंक्शन होता है ये हम लोगों ने बात कर लिया। अब आते हैं ये कितनी तरह का होता है, ये दो तरह का होता है मेनली। एक को कहते हैं एनपीएन और एक को कहते हैं पीएनपी। यानी दो आप क्या करेंगे, सिंपल अगर बात करें एक पीएन जंक्शन का, पीएन जंक्शन पढ़ा है ना, सिंपली आप लोग पढ़ा होगा पीएन जंक्शन कहीं ना कहीं, अगर पढ़ा है तो ठीक है डायोड, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे जाके पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन में क्या होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट डिवाइस होता है उसको कहते हैं क्या, पीएन जंक्शन, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, डायोड। ओके, दूसरा नाम क्या है इसका, डायोड। तो यहां पे क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, दो पीएन जंक्शन को क्या करते हैं, बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं। बैक टू बैक कनेक्ट करने का मतलब क्या है, एक पीएन जंक्शन ये हो गया और दूसरा पीएन जंक्शन हम बना लिए यहां पे। ओके, दूसरा पीएन जंक्शन मेरा ये हो गया। अब इन दोनों को बैक टू बैक कनेक्ट करने का मतलब क्या है, पी को पी के साथ, एन को एन के साथ। अगर ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर, तो ये पी और ये पी मिल जाएगा, ये एन इधर आ जाएगा, ये एन इधर चल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, देखिए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एन एक यहां आ गया, एक एन यहां आ गया, दोनों पी मिलकर यहां बड़ा सा एरिया बना दिया पी का। हो गया, हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दो सेमीकंडक्टर को, यानी दो पीएन जंक्शन को अगर बैक टू बैक जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है वो बीजेटी की तरह होता है, जिसको हम कह सकते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी प्रैक्टिकली हम ऐसे नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहां देखा पी और पी दोनों क्या हो गया, मिलने के बाद ये जो बीच का एरिया है बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया। देखिए ये दोनों छोटा छोटा एरिया, लेकिन ये क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा होने की वजह से क्या होता है, ये जो कैरियर होता है वो यहां से यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ऐसा ट्रांजिस्टर क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या है, हम लोग सर्किट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की तरह वर्क ही नहीं करेगा। रियल जो ट्रांजिस्टर होता है तो उसमें क्या होता है, एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, तो सबसे बड़ा एरिया कलेक्टर के पास होता है। सबसे छोटा एरिया किसके पास होता है, तो बेस के पास होता है। और मीडियम वाला जो एरिया है वो किसके पास होता है, मीडियम वाला एरिया जो है वो एमीटर के पास होता है। ओके, इस तरह से होता है। एमीटर क्या होता है, मॉडरेट एरिया को रखता है, कलेक्टर सबसे बड़े एरिया को कवर करता है, और बेस सबसे छोटे। और ये इस तरह का जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं हम ट्रांजिस्टर या बीजेटी। ओके, तो ये अगर हम मान लीजिए एन पी एन वाला हो गया, मतलब ये अगर एन है, ये पी है, ये एन है, तो इस तरह का जो सेमीकंडक्टर मतलब बनेगा, बीजेटी बनेगा, उसका नाम हो जाएगा एन पी एन ट्रांजिस्टर। अगर हम इस तरह से कनेक्ट करें कि पहला वाला टर्मिनल क्या हो जाए, पी हो जाए, अगला वाला क्या हो जाए, ये पी एन पी, तो ये ट्रांजिस्टर क्या कराएगा, पी एन पी। तो सिंपल में अगर आपसे कोई पूछे कि बीजेटी, यानी कि अगर बीजेटी का फॉर्मल डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखें, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द असेंबलेंस ऑफ टू पीएन जंक्शन बैक टू बैक। मीन्स दैट व्हाट, क्या होगा कि दो पीएन जंक्शन को अगर हम बैक टू बैक जोड़ दें तो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होगा वो कहलाएगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या करें, ये तो फॉर्मल डेफिनेशन है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये फॉर्मल डेफिनेशन है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हेन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर क्या है, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड। सैंडविच देखा है कभी आप लोगों ने, सैंडविच खाया है, खाया होगा जरूर। क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, सिंपली बर्गर या सैंडविच बात करें तो कैसा होता है, एक दो ठो ब्रेड, बर्गर का बात करें तो दो ठो ब्रेड होता है सेम टाइप का ऊपर नीचे, और बीच में क्या होता है, वेजिटेबल रखा होता है, और उसमें जो आपको पसंद है वो चीज डाल देते हैं, और बीच में क्या करते हैं, उसको खाते हैं। तो ये इसी तरह का एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर भी होता है। ऊपर नीचे सेम टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, ऊपर नीचे सेम टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, और बीच में क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को क्या कर दिया जाता है, सैंडविच कर दिया जाता है इन दोनों के बीच में। तो रिजल्टेंट डिवाइस जो होता है वो ट्रांजिस्टर बन जाता है। देखिए ये चीज हो रहा है यहाँ पे, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच इन बिटवीन द टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया, सैंडविच किया गया, किसके बीच में, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर दिया गया। तो रिजल्टेंट जो डिवाइस बन गया वो क्या बन गया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक है, उसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच विथ टू डिफरेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर इन बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, देन रिजल्टेंट डिवाइस क्या हो जाएगा, पीएनपी हो जाएगा। तो दो टाइप हो गया, एक एनपीएन एक पीएनपी हो गया। अब बात करते हैं इसके टर्मिनल के ऊपर। तो ये हो गया टर्मिनल, ये हो गया, इससे पहले हमने बात किया ये मतलब डिफिनेशन के बारे में बात किया, ये कैसे बनता है ये बात किया। अब हम बात करें तो ये टर्मिनल के ऊपर। तो टर्मिनल क्या होता है, ये जो इधर जो टर्मिनल दिख रहे हैं इस टर्मिनल को कहते हैं एमीटर टर्मिनल। इसमें तीन टर्मिनल होता है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर।
जो इधर देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, इसको कहते हैं एमिटर टर्मिनल, बीच वाला जो होता है वो बेस कहलाता है, और ये जो है वो कहलाता है कलेक्टर। सिमिलरली पीएनपी में बात करें तो एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ओके, इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता है? सिंबल, क्योंकि आप जब सर्किट बनाएंगे तो आप ऐसा नहीं दिखाएंगे, बल्कि सिंबल रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिस्टर का। यानी क्या है, इसको ना रिप्रेजेंट करके हम इसको दिखाते हैं सर्किट में डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको किस तरह दिखाते हैं, इसी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा जो देखेंगे, जब भी ऐसा सिंबल देखेंगे तो कहेंगे ये ट्रांजिस्टर है। वो किस तरह का ट्रांजिस्टर है, या तो एनपीएन हो सकता है या पीएनपी हो सकता है। तो अब एनपीएन है कि पीएनपी, ये कैसे पहचानेंगे? तो देखिए एनपीएन जो होता है, जो टर्मिनल में एरो लगा हुआ हो, यहां देख रहे हैं एक चीज कि एक एरो लगा हुआ है, तो एरो क्या है, बाहर की तरफ है, तो ये टर्मिनल से एरो कनेक्टेड है। तो जिस पे एरो कनेक्टेड होता है वो टर्मिनल निगेटिव होता है, एन होता है। हमेशा याद रखिएगा, जिस पे एरो कनेक्टेड होता है, जिसकी तरफ एरो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। एरो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, एमीटर की तरफ। ये एमीटर है, एमीटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो एमीटर क्या हो गया, इसका एन हो गया, ये टर्मिनल एन हो गया। एन हो गया तो अब अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, ये एन हो गया तो ये बेस और ये कलेक्टर, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, यही है, ठीक है। तो ये अगर एन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पी, ये एन, क्योंकि आपको क्या करना है, अल्टरनेट बनाना है, एन पी एन। अगर ये पी हो जाता तो कहता है पी एन पी, ऐसे कहता है, समझ में आ रहा? अगर ये पी हो जाता तो कहते हैं पी एन पी। तो ये क्या है, एरो किधर है, एमीटर की तरफ, तो एमीटर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, एन, और ये पी और ये एन। सिमिलरली अगर हम पीएनपी का बात करेंगे तो देखिए क्या, एरो किधर इंडिकेट कर रहा है, एरो बेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये बेस है, बेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है एरो, देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, यानी बेस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो बेस निगेटिव हो गया तो क्या, अल्टरनेट बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन पी एन, यानी क्या हो जाएगा, ये बात करेंगे अगर ऐसे तो देखिए यहाँ क्या है, ये एन हो गया तो ये यहां से शुरू करेंगे, तो ये निगेटिव है तो क्या लिखेंगे, पी एन पी, अल्टरनेटिव बात करेंगे, ठीक है। तो यहां अगर ये निगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव, अगर ये यहां पॉजिटिव ये है तो ये दोनों निगेटिव। हमेशा याद रखिएगा, कलेक्टर और एमीटर जो होता है वो हमेशा सेम पोलरिटी में होगा, यानी सेम टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। अगर ये एन है तो ये भी एन, अगर ये पी है तो ये भी पी। बेस क्या होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंगली। अगर यहां से एन से शुरू हुआ तो ये एन पी एन होगा, अगर पी से शुरू हुआ तो पी एन पी होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया? आगे बढ़े, देखिए ये इस फॉर्म में इस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर हम इसको रोटेट करके इस तरह से यहां दिखा सकते हैं, जैसे ये है वैसे बेस को बीच में रखें। यहाँ बेस क्या है, इस फॉर्म में इसको घुमा दिया गया, इसको ऐसे करके रोटेट कर दिया गया क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा बन गया। अगर हम ऐसा रखें तो ये इस तरह से भी वही कराएगा, सेम चीज है। ये क्या हो जाएगा, एरो किधर है, एमीटर की तरफ, यानी एमीटर निगेटिव है तो एन पी एन। ओके, यहाँ देखिए एरो किधर है, बेस की तरफ, पी एन पी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एमीटर, ये बीच वाला बेस होता है, और साइड वाला क्या होता है, लास्ट वाला क्या होता है, कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर, इस फॉर्म में हो तो क्लियर। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं, थोड़े से पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो देखिए क्या होता है, दो तरह से ऑपरेट होता है। इसमें मुझे ज्यादा डिटेल में हालांकि ट्रांजिस्टर को नहीं बताना है, मुझे सिर्फ बताना ये है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर जो स्विच की तरह वर्क करता है तो वो किस रीजन में ऑपरेट होता है, हमको सिर्फ यही समझाना था। लेकिन मैं इतने डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आगे जाके आपको इसको पूरे ट्रांजिस्टर को अच्छे से पढ़ना ही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दे रहा हूं, ताकि आगे जब आप ट्रांजिस्टर पढ़ें तो यहाँ का कुछ कुछ याद आ जाए कि क्यों इसको बाइपोलर कहते हैं, क्या किसमें इसमें कितना जंक्शन होता है, और जंक्शन कैसे ऑपरेट होता है, इसका सिंबल क्या होता है, एन कौन सा होता है, पी कौन सा होता है, ये सारा चीज आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए, इसके लिए मैं आपको ये सारी चीज बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं अभी फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग ले रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कौन सा जंक्शन इसका फॉरवर्ड बायस होगा और कौन सा जंक्शन इसका रिवर्स बायस होगा। तो मैंने बताया था कि जंक्शन क्या होता है, जहां दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आके मिलता है उसे जंक्शन कहते हैं। देखिए या एन टाइप सेमीकंडक्टर, या पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन, तो एन से पी मिल रहा है तो यहाँ पे एक जंक्शन बनेगा, दूसरा जंक्शन कहाँ बनेगा, पी से एन मिल रहा है तो दूसरा जंक्शन यहाँ पे बनेगा बीच में, ठीक है। तो इस जंक्शन को क्या कहते हैं, ये किसके बीच में है, एमीटर ये है, बेस ये है, तो एमीटर बेस के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको कहते हैं एमीटर जंक्शन। एमीटर बेस के बीच में जो जंक्शन बनेगा उसका नाम होगा एमीटर बेस जंक्शन या एमीटर जंक्शन शॉर्टकट में। कलेक्टर और बेस के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसका नाम क्या होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन या कलेक्टर जंक्शन कहेंगे इसको, ठीक है। तो दो जंक्शन हो गया, एक हो गया एमीटर जंक्शन और दूसरा हो गया कलेक्टर जंक्शन। क्लियर। तो कोई पूछे कि एमीटर जंक्शन का, ये तो शॉर्टकट नाम है एमीटर जंक्शन, इसका फुल नेम क्या है, एमीटर बेस जंक्शन, यानी एमीटर और बेस के बीच में बनने वाला जंक्शन। इसका फुल नेम क्या है, कलेक्टर जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। शॉर्टकट में इसको कलेक्टर जंक्शन कहते हैं। तो देखिए जब इस तरह से हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को ले लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं
सिंपली मालूम है कि फॉरवर्ड बायस कैसे होता है। अगर एक डायोड है उसको हमको फॉरवर्ड बायस करना होता है तो कैसे करते हैं फॉरवर्ड बायस। एक पीएन जंक्शन अगर है, मान लीजिए सिंपली पीएन है, इसको फॉरवर्ड बायस करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पी टर्मिनल को ले जाके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एन टर्मिनल को ले जाके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस। यानी पी को प्लस से, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से ले जाके जोड़ देते हैं, तो ये बनाया था फॉरवर्ड बायस। अगर इसको उल्टा कर दें तो बन जाएगा रिवर्स बायस। यानी पी को अगर लाके निगेटिव से कनेक्ट कर दें और एन को क्या पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो बन जाता है रिवर्स बायस। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रांजिस्टर को जब हम लोग को ऑपरेट करना होता है डिफरेंट रीजन में, तो यही काम करते हैं कि कौन सा जंक्शन आपको फॉरवर्ड होगा और कौन सा रिवर्स होगा। यह डिपेंड करता है कि हम लोगों को ट्रांजिस्टर को किस तरह से ऑपरेट करना है। तो अगर ट्रांजिस्टर को हम लोगों को ऑपरेट करना होता है इन केस ऑफ कट ऑफ रीजन, ओके, तो हम लोग देख लें कि कैसे कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे एक बना के आपको एक चीज, एक टेबल जो मैंने बना कर रखा है आपके लिए पहले से। वो ये है कि अगर हम लोगों को ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में, एक्टिव रीजन में और सैचुरेशन, यही 3 रीजन में आपका ट्रांजिस्टर काम करता है। तो अगर आपको कट ऑफ या सैचुरेशन में काम कराना है, और कट ऑफ और सैचुरेशन में कब ये काम करता है, जब हम लोग यूज करते हैं एज ए स्विच। जब हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच, और ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच किसमें यूज करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जहां भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे वहां पे वो किस फॉर्म में वर्क करेगा, या तो कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा या सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। अगर ये कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा ट्रांजिस्टर, तो ये ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, ऑफ स्विच की तरह। ऑफ स्विच का मतलब ओपन सर्किट। और सैचुरेशन रीजन में अगर ये वर्क करता है ट्रांजिस्टर, तो ये किसकी तरह वर्क करता है, ऑन स्विच की तरह। ऑन स्विच मतलब क्या हो गया, क्लोज सर्किट, यानी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ओके, तो देखिए ये चीज यहां मेंशन कर दिया गया कि कट ऑफ रीजन में जब ट्रांजिस्टर वर्क करता है तो आप किसकी तरह बिहेव करेगा, ये ऑफ स्विच की तरह, ओपन सर्किट की तरह। अगर सैचुरेशन रीजन में ये वर्क करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑन स्विच की तरह या शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है तो ये क्या होगा, एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, जिसका यूज हम लोग करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। एनालॉग सर्किट जब ड्रा करेंगे तो वहां पे एज ए एम्पलीफायर यूज करेंगे हम लोग ट्रांजिस्टर को। तो ये कब एम्पलीफायर बनता है और कब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच की तरह बिहेव करता है, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट रीजन के ऑपरेशन पे, यानी किस रीजन में हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेट किस तरह से हो सकता है, 3 तरह से, कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन। तो कब ये कट ऑफ में होगा, कब ये एक्टिव में होगा, कब ये सैचुरेशन में, यानी कैसे पहचानेंगे कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो रहा है कट ऑफ में या एक्टिव में या सैचुरेशन में। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ में जब ऑपरेट होता है तो मतलब कहने का मतलब हम लोगों ने देखा, अभी क्या देखा कि ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन है, एक को कहते हैं एमीटर जंक्शन और एक को कहते हैं कलेक्टर जंक्शन। तो ये वाला लूप जो है, ये जो लूप देख रहे हैं, ये एमीटर बेस के बीच में जो आपका लूप बना हुआ है एन और पी के बीच में, ये लूप अगर आपका फॉरवर्ड बायस हो जाए, ठीक है, ये क्या है, एमीटर जंक्शन लूप, तो इसको कहते हैं कि आपका इनपुट टर्मिनल ये है और ये क्या है आपका आउटपुट। तो इनपुट जो लूप देख रहे हैं ये क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस हो जाए। और अगर आपका आउटपुट लूप जो है वो रिवर्स बायस हो जाए, यानी पहला वाला क्या, इनपुट लूप क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट लूप जो हो जाए वो क्या हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए, तब ऐसा ऑपरेशन ट्रांजिस्टर का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्टिव रीजन। ये कहलाएगा एक्टिव रीजन। और ऐसे जब हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेंगे तो ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर। ओके, और इसी का यूज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, एज एन एम्पलीफायर। कब, जब आपका बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायस हो। तो पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया कि कब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करेगा, तो इसका यहां मैंने मेंशन कर दिया कि जब आपका एमीटर बेस जंक्शन क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस हो जाए, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो हो जाए वो रिवर्स बायस हो जाए। ठीक है, यानी पहला इनपुट टर्मिनल आपका फॉरवर्ड बायस और आउटपुट टर्मिनल क्या हो जाए, रिवर्स बायस। तो इस रीजन में ट्रांजिस्टर किस रीजन में वर्क करता है, इस केस में एक्टिव रीजन में वर्क करता है। और इसको हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, एज एन एम्पलीफायर। यानी ट्रांजिस्टर क्या होता है, एम्पलीफिकेशन करने का काम करता है, सिग्नल जो भी देंगे उसको एम्पलीफाई करेगा। कैसे, जब ये इस तरह से वर्क करेगा, यानी पहला इनपुट टर्मिनल जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाए और आउटपुट टर्मिनल जो है वो रिवर्स बायस हो जाए। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायस हो। पहला केस समझ में आया आई होप, कि एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर कब वर्क करता है। अब हम बात करें सैचुरेशन और कट ऑफ का। अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाए, अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाए, यानी बेस एमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस, दोनों अगर फॉरवर्ड बायस हो जाए तो आपका ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट होगा वो कहलाएगा सैचुरेशन रीजन में। क्या कहलाएगा, सैचुरेशन रीजन में। देखिए ये चीज यहां मेंशन कर दिया मैंने कि
ट्रांजिस्टर में क्या हो, बेस एमिटर जंक्शन भी आपका फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो। दोनों अगर आपका फॉरवर्ड बायस हो जाए तो ये किस रीजन में ऑपरेट होगा, सैचुरेशन रीजन में, और किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑन स्विच की तरह, ऑन स्विच यानी शॉर्ट सर्किट ऑफर करेगा। ठीक है। कट ऑफ के लिए क्या हो, दोनों रिवर्स में हो जाए, दोनों रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस, तब ये ट्रांजिस्टर किसकी तरह ऑपरेट होगा, ऑफ स्विच की तरह। और कौन से रीजन में वर्क करेगा, कट ऑफ रीजन में। ओके, तो देखिए कट ऑफ रीजन में क्या होगा, दोनों आपको रिवर्स बायस होगा, एमीटर बेस जंक्शन में रिवर्स बायस होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन में रिवर्स बायस होगा। और इस केस में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑफ स्विच की तरह। ऑफ स्विच मतलब क्या, ओपन सर्किट। क्लियरली आपको समझ में आया कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन, कि ट्रांजिस्टर जो हम लोग बनाएंगे एनपीएन बनाए या पीएनपी बनाए, तो देखेंगे कि पहला वाला टर्मिनल, जो पहला वाला इनपुट टर्मिनल जो है और आउटपुट टर्मिनल जो है वो किस तरह का बाइसिंग इसमें दिया गया है, या तो ये फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस। तो मैंने इसमें 3 केस बनाया। पहला क्या है, दोनों फॉरवर्ड हो जाए, दोनों फॉरवर्ड बायस होगा तब क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में ही ऑपरेट होगा। दोनों अगर आपका रिवर्स बायस हो जाएगा तब किस में ऑपरेट होगा, कट ऑफ रीजन में। और अगर एक फॉरवर्ड, पहला वाला फॉरवर्ड और दूसरा वाला रिवर्स हो तब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्टिव रीजन में। ओके, तीनों केस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तीनों का इस सर्किटरी से एक टेबल बना लिया, जो टेबल यहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आपको जितना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये नहीं कि आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं डिटेल दे रहा हूं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है, यानी कट ऑफ रीजन में और सैचुरेशन रीजन में काम करता है। तो इसमें कौन सा बाइसिंग अप्लाई होता है और ये कैसे ऑपरेट होता है, कट ऑफ में कब ऑपरेट होता है, सैचुरेशन में कब ऑपरेट होता है, ये मैं समझा रहा हूं आपको। ओके, तो देखिए इसका मैंने एक शॉर्टकट यहाँ तो मैंने सारा नोट्स बना के रख दिया आपके लिए, लेकिन अभी एक चीज समझाने जा रहा हूँ, वो ये है जो आप नीचे देख सकते हैं, जो मैंने आपको डायोड के वीडियो लेक्चर में भी, सॉरी लॉजिक गेट के वीडियो लेक्चर में समझाया है। देखिए यहाँ एक सिंपली एक ट्रांजिस्टर है। ओके, यहाँ मैंने अप्लाई किया A = 1। A = 1 का मतलब क्या, ये ट्रांजिस्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, सब इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ। इनपुट सिग्नल देने पे ये क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट ऑफर करेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मतलब ये क्या, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट होगा, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट होगा और ये शॉर्ट सर्किट ऑफर करेगा। तो सारा करंट क्या होगा, ऊपर से नीचे ग्राउंड हो जाएगा। ओके, जब इसको हम A = 0 देंगे, यानी इनपुट सिग्नल अगर हम यहाँ नहीं देंगे, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर 2 ही रीजन में वर्क करता है, या तो सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है या कट ऑफ रीजन में वर्क करता है। ठीक है, तो सैचुरेशन रीजन में ये ऑन स्विच की तरह वर्क करता है और कट ऑफ रीजन में ये ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। क्लियर है? आई होप आपको ट्रांजिस्टर का लॉजिक समझ में आ गया होगा। और ये जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें मैंने डिटेल से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, इसको मैं आपके गूगल क्लासरूम पेज पे जाके अपलोड कर दूंगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करके डिटेल में इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन ऑपरेशन है, जो मैंने डिटेल में आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये यही था जो मैंने अभी आपको समझाया। तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये बीजेटी टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये ट्रांजिस्टर कब स्विच की तरह वर्क करता है, कब एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, और स्विच में भी ये 2 तरह के स्विच की तरह वर्क करता है, एक ऑन स्विच, एक ऑफ स्विच। कब ये ऑन स्विच की तरह वर्क करता है, कब ये ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है, और ये कैसे ऑपरेट होता है। तो ये मैंने आज एक्सप्लेन